जैसे कि आपको पता होगा कि सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और आपको क्या लगता है ये एटम कितने छोटे होंगे? तो ये कितने छोटे होते हैं ना, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में देखा जाए तो लगभग आपकी बॉडी में 7 × 10⁻27 एटम्स होते हैं। मतलब अगर 7 के आगे 27 जीरो लगाओगे तो जो क्वांटिटी बनेगी, मेरे को पता भी नहीं उस क्वांटिटी को बोलेंगे क्या। मेरे को तो बस 1000 करोड़ तक पता है कि 1000 करोड़ में 10 जीरो होते हैं और यहाँ पे 27 हैं। पर इन एटम्स के अंदर भी ना 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। और हर एलिमेंट के अंदर इनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर एटम कार्बन का है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। पर अगर वही एटम कैल्शियम का है तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के एटम्स में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी सिर्फ कार्बन से तो बनी नहीं है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, मतलब कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। पर आप एवरेज के तौर पे मान लो ना, आपकी बॉडी में जो एटम्स हैं उनमें हर एक एटम में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर टोटल देखा जाए तो मतलब 5 × 7 मतलब 35 के आगे अगर 27 जीरो लगाओगे तो उतने इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी के अंदर हैं। तो सोचो आपके घर में कितने होंगे, और आपके पूरे एरिया जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एरिया से बाहर निकलो तो पूरे अर्थ पे कितने होंगे भाई। और अगर अर्थ से भी बाहर निकलो तो पूरे सोलर सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप उतना बड़ा नंबर ना सोच भी नहीं सकते हो। तो सोचो कितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा इस पूरे यूनिवर्स में। पर ये जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एकदम सेम होते हैं, मतलब सब पे निगेटिव चार्ज होता है, सबका मास सेम होता है। मतलब आप कोई 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में अंतर नहीं बता सकते। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन अर्थ पे मिला है और एक इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स के एज पे मिला है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम सेम होंगे। पर फिर एक जॉन व्हीलर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि मुझे पता चल गया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन सेम क्यों हैं। उन्होंने बोला ये सेम इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। पर अभी तो हमने कैलकुलेट किया था कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी सिर्फ एक इंसान के अंदर, और ये तो बता रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी बात का लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, पर वो इलेक्ट्रॉन टाइम में इतनी बार आगे पीछे हो रहा है कि वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे मान लो एक इंसान है जो 1 सेकंड से कम की चीज़ों को ना जज नहीं कर पा रहा है, और उसके सामने कोई ऐसा दूसरा इंसान है जो 1 सेकंड से कम में ही इधर उधर जा रहा है। तो पहला बंदा उस दूसरे बंदे को इधर उधर जाते देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 1 सेकंड से कम में इधर उधर जा रहा है और ये 1 सेकंड से कम की चीज़ों को जज ही नहीं कर सकता। तो जहाँ जहाँ वो दूसरा बंदा जा रहा है, इस पहले वाले बंदे को लगेगा ना कि वो सारी जगह है। तो यही लॉजिक है ना उनकी बातों का इलेक्ट्रॉन को लेके। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। जैसे मान लो 2 एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली टाइम को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल वाली स्पेस। स्पेस का मतलब जगह को। और आप एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, पर अगर वो इलेक्ट्रॉन उसी टाइम में कई बार आगे पीछे जा रहा है तो आपको उसी टाइम में ना कई सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। इसीलिए जॉन व्हीलर के अकॉर्डिंग ना एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि टाइम में इतनी बार आगे पीछे जा रहा है, कोई 1-2 बार नहीं, खरबों बार। इतना बड़ा नंबर कि मैं बोल भी नहीं सकता उसे। उतनी बार वो आगे पीछे जा रहा है, इसलिए वो हर जगह है यूनिवर्स में। पर इस थ्योरी में ना कई सारी प्रॉब्लम है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर टाइम में आगे पीछे जा रहा है तो वो कैसे ऐसा कर पा रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन टाइम में पीछे जा रहा है तो उस पर जो निगेटिव चार्ज है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई वीडियो आप देखते हो रिवर्स करके, तो रिवर्स करके जब आप एक वीडियो को देखोगे तो आपको चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी। वो रिवर्स करने का एक कॉन्सिक्वेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन टाइम में पीछे जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि उसका निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो एक दूसरा पार्टिकल बन जाएगा, जिसको साइंटिस्ट लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन टाइम में आगे जाए तो वो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, बट अगर टाइम में पीछे आए तो वो पॉजिट्रॉन बन जाएगा। इस हिसाब से जॉन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा रहा है, तो जब वो पीछे आ रहा है तब तो वो पॉजिट्रॉन बन जा रहा है ना, और जैसे जा रहा है आगे वो इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है। तो जितनी बार आगे जा रहा है उतनी बार पीछे भी तो आ रहा है। तो मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने पॉजिट्रॉन भी होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, पॉजिट्रॉन इस यूनिवर्स में बहुत ही रेयर है, हमें कहीं मिलता ही नहीं है। हमें बस मैथमेटिकली पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए ना इस थ्योरी को उतना सही नहीं मानते। पर अभी भी इसे कोई सही से प्रूफ नहीं कर पाया कि ये गलत क्यों है। पर अब आओ ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या। जैसे मेजॉरिटी लोग जब इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं तो वो यही सोचते होंगे कि ये कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल है, गोल गोल सा,
पर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप समझ लो अभी सही से इलेक्ट्रॉन को समझ नहीं पाए हो। जैसे इस यूनिवर्स में ना ऐसा मानते हैं कि हमेशा से एक फील्ड थी जिसको क्वांटम फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में इसको इलेक्ट्रॉन फील्ड मान लो। तो इसके अकॉर्डिंग ना इलेक्ट्रॉन बस इस फील्ड में आया हुआ एक फ्लक्चुएशन है। जैसे पानी में पत्थर फेंक दो तो वेव बन जाता है। मतलब पानी में जो फ्लक्चुएशन हो रही है भले ही ये स्टेबल ना हो, पर जैसे यहाँ पे वेव बन रही है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फील्ड में जो फ्लक्चुएशन होता है उससे इलेक्ट्रॉन बन जाता है। बन किया जाता है उसी फ्लक्चुएशन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पर इसको फ्लक्चुएशन कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ही मतलब अनस्टेबल होता है। उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन बन के तुरंत खत्म भी हो जाता है, तो इसीलिए ना इसको एक्साइटेशन बोलते हैं, एक तरह का स्टेबल फ्लक्चुएशन। तो आप सोच सकते हो कि कितना अमेजिंग है ये। जैसे कि इस यूनिवर्स में हमेशा से एक फील्ड थी जिसमें स्टेबल फ्लक्चुएशन हुआ, जिससे पार्टिकल्स बने। और जब पार्टिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो उससे गैलेक्सीज बने, सोलर सिस्टम बना, फिर प्लैनेट्स बने और उसके बाद इंसान बने। और फिर वही इंसान इवॉल्व होके उस क्वांटम फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में से स्पेशल कौन हुआ? वो क्वांटम फील्ड जो कि सोच नहीं सकती या हम जो कि सोच सकते हैं। और अब ये मत सोचना कि उस फील्ड में फ्लक्चुएशंस क्यों हुआ और वो फील्ड आई कहाँ से, किसने बनाया उस फील्ड को, क्योंकि इसका आंसर ना अभी किसी के पास नहीं है। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।